क्या आपने कभी ये सोचा है, ये दुनिया, ये ज़िंदगी और हम बस एक इत्तेफाक हैं? क्या वाक़ई हमारा कोई रचयिता नहीं? जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ एमजी वर्कर और आप देख रहे हैं वर्क फॉर राम राज्य। दोस्तों, ये सतयुग से कलयुग तक की सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट में हमने डिटेल से बात की थी कि कैसे इंसानों ने अपनी इच्छाओं को ऊपर रखकर उस रचयिता का साथ छोड़ दिया और अधर्म के रास्ते पर चलते गए, जिससे आज कलयुग का ये समय आया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमने उस परमेश्वर को क्यों छोड़ा, तब तक हम आज की इस खोज का असल मकसद नहीं समझ पाएंगे। तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर वापस आइए ताकि आप पूरी कड़ी को समझ सकें। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हमने ये तो कह दिया कि उस रचयिता को छोड़ने के कारण आज अधर्म चारों तरफ बढ़ गया है, लेकिन क्या वो रचयिता वाकई में एग्जिस्ट करता है, यानी उसका कोई अस्तित्व है? अगर है तो इसका कोई सॉलिड प्रूफ है हमारे पास? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उस रचयिता के होने के प्रूफ इस ब्रह्मांड में चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। बस उसे समझने के लिए हमें रैशनल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो जितने भी खुद को रैशनल कहने वाले नास्तिक हैं, वो आज के कथाकथित धार्मिक लोगों को देखकर उस रचयिता का ही इनकार कर देते हैं। खैर, उस रचयिता के होने का सबसे बड़ा प्रूफ है इस ब्रह्मांड को ऑर्गेनाइज रखने वाले ये लॉज, जिनके द्वारा ये ब्रह्मांड बना है और आज तक चलता आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रह्मांड के नियमों की। साइंस कहती है कि बिग बैंग के वक्त ग्रेविटी का बैलेंस थोड़ा सा भी अलग होता तो ना ही ये ज़मीन होती, ना ये सूरज और ना ही हम और आप। जैसे कि एक ताले की सही चाबी होती है, वैसे ही इस रचना के नियम बिल्कुल फाइन ट्यून किए गए हैं। क्योंकि दोस्तों, मिट्टी से मिट्टी मिल सकती है, लेकिन मिट्टी अपने आप में इतने बारीक नियम नहीं बना सकती। यानी नियम अपने आप में लॉ मेकर के प्रूफ होते हैं। ठीक इसी तरह इतनी बड़ी गैलेक्सी को इतने सही रास्ते पर चलाने वाले नियमों का क्या कोई रचयिता नहीं? अब आइए दोस्तों, उस ईश्वर के अस्तित्व का दूसरा प्रूफ देखते हैं। अब दोस्तों, चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और अपने अंदर झांक कर देखते हैं, क्योंकि हमारे एक छोटे से सेल के अंदर 3 बिलियन लेटर्स का एक कोड होता है, जिसे डीएनए कहते हैं। और दोस्तों, ये कोई मामूली केमिस्ट्री नहीं, ये इंफॉर्मेशन है। डीएनए के बारे में कंप्यूटर एक्सपर्ट बिल गेट्स कहते हैं कि डीएनए एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह है, लेकिन आज तक के किसी भी सॉफ्टवेयर से हजारों गुना ज़्यादा एडवांस। पर दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है कि मिट्टी से मिट्टी तो पैदा हो सकती है, लेकिन मिट्टी में से इंफॉर्मेशन या कोड पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन या कोड हमेशा एक इंटेलिजेंट से आता है। अगर एक छोटी सी किताब लिखने के लिए एक लेखक चाहिए, तो क्या हमारी जिंदगी की इतनी बड़ी लाइब्रेरी लिखने वाला कोई महालेखक नहीं है? अब आइए दोस्तों, तीसरे प्रूफ पर चलते हैं। अब दोस्तों, तीसरा प्रूफ हमें मिलता है क्वांटम फिजिक्स से। साइंस ने ये देखा है कि जब तक कोई ऑब्जर्वर ना हो, तब तक एटम्स और पार्टिकल्स एक बिखरी हुई एनर्जी की तरह होते हैं। जैसे ही उन्हें कोई देखता है, वो मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों, ये अपने आप में एक प्रूफ है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया किसी चेतना पर टिकी है। अब ये मेरा आपसे सवाल है, क्या ये उसी रचयिता की शक्ति नहीं है जो हर जगह अस्तित्व में है लेकिन नजर नहीं आता? अब आइए चौथे प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों, एक और हैरान करने वाला प्रूफ देखिए। चाहे हम किसी फूल को देखें या समंदर के एक सीप को या फिर इस पूरी गैलेक्सी को देखें, इन सब में हमें एक मैथमेटिकल पैटर्न मिलता है 1.6। इसे गोल्डन रेशियो कहते हैं। ये रेशियो इस बात का प्रूफ है कि ये पूरी रचना किसी एक ही आर्टिस्ट ने डिज़ाइन की है। जैसे हर पेंटर की पेंटिंग में एक सिग्नेचर होता है, वैसे ही इस पूरी रचना में उस रचयिता का सिग्नेचर मौजूद है 1.6।
अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? ज़रा सोचिए। अब दोस्तों, इतने सारे प्रूफ हमारे सामने हैं, तब भी हम क्यों भटक गए? क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं को उस ईश्वर के दिए गए नियमों के ऊपर रखा, जिससे हमने उस रचयिता को ही भुला दिया। इसीलिए उस रचयिता ने ही हमें भुला दिया, जिसका नतीजा आज ये है कि हमारी ज़िंदगी से शांति ही ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वर्क फॉर राम राज्य का मकसद यही है कि हम उस रचयिता को पहचानें, जिसके होने के प्रूफ्स कण कण में हैं। क्योंकि जब हम उस रचयिता से जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में शांति फिर से लौट आएगी। तब हमारे जीवन से नफरतें खत्म होगी और फिर सतयुग की रोशनी फिर से लौटेगी। और दोस्तों, ये मेरी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।